हेलो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आइए आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम का मैथ के एक बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार-बार क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों के लिए यदि एक क्वेश्चन यदि सिद्ध कर देंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप सिद्ध कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या यदि सिद्ध करना सीख जाइएगा तो हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 इस टाइप के बहुत जितना भी सारे सवाल आएगा उससे आप आसानी से सिद्ध हो सकता है। आइए समझते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, तो सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो पहले इसको हम लोग परिमेय संख्या को मानना पड़ेगा। ठीक है जी? तो पहले इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, माना कि रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है? तो यदि रूट 5 एक यदि परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये किस रूप में हो जाएगा मेरे बाबू? ये हो जाएगा p बटा q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में रहता है। सबको पता होना चाहिए कि जहाँ p q पूर्णांक होता है और p q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि इसका जो फैक्टर यदि निकालेंगे तो इसका फैक्टर उभयनिष्ठ कॉमन कोई नहीं होता है। ठीक है? कोई ना कोई फैक्टर नहीं निकलता है। ठीक है जी? और ये इसका पी क्यू उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। गुणनखंड नहीं है। आइए, तो रूट 5 बराबर p बटा q, जहाँ p q पूर्णांक है और p q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो देखिए, रूट 5 बराबर p बटा q, जहाँ p q पूर्णांक है और p q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए बाबू, ये तो p बटा q के रूप में है, लेकिन ये p बटा q बनाने के लिए इसको यहाँ पर क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, p में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p, और रूट 5 में q से गुणा करिएगा तो रूट 5 इंटू q हो जाएगा। ठीक है? अब इसको क्या करिए? रूट को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ता है। रूट को अगर रूट में हो उसको, अगर रूट से बाहर उसको मुक्त करने के लिए स्क्वायर करना, वर्ग करना पड़ता है। तो हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसमें। ठीक है? दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, तो वर्ग करेंगे तो p के यदि वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? p के स्क्वायर हो जाएगा। इसको वर्ग कर लीजिए तो रूट 5 इंटू क्यू को वर्ग करिएगा तो रूट 5 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब आइए, p के वर्ग करिए तो p स्क्वायर बराबर, इसको देखिए वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा? रूट 5 को स्क्वायर करिए तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और क्यू के वर्ग करिए तो क्यू के क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यदि हम लोग ये क्या हो जाएगा? ये तो मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे होगा, अब इसको यहाँ पे जब ये इधर आएगा, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड लग जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग दोनों तरफ वर्ग यदि कर लिए तो पी स्क्वायर बराबर रूट 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, स्क्वायर और रूट का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पर 5 हो गया, क्यू स्क्वायर ये हो गया। ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 क्यू हो जाएगा तो ये आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? पी स्क्वायर बटे क्यू 5 हो जाएगा। तो 5 जो है ना, यहाँ पर 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा यहाँ पे। ठीक है? जो ये आके इसमें डिविजिबल लग जाए, भाग लग जाएगा, तो उसके इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसलिए 5 जो पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं, डिविजिबल कर देगा, पूरी तरह से विभाजित करता है। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर यदि हम स्क्वायर भी हटाते हैं, स्क्वायर दोनों तरफ से हटा लेंगे तो खाली यहाँ पर जो पी भी बचेगा, तो पी भी क्या करेगा? 5 को विभाजित कर देगा। को विभाजित करते ही इस चीज़ों को हम दोबारा लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे अब क्या मानना पड़ेगा? अब इसको यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे पी है ना, पी को विभाजित कर रहा है, उसी चीज़ों को यहाँ पर मानना पड़ता है। मान लिया जाए, माना कि p बराबर जो नंबर दिया जाएगा, ठीक है जी? जो नंबर आता है वो नंबर के साथ कोई कोई पूर्णांक संख्या मान लीजिए, जिससे पूर्णांक संख्या यहाँ पर हम k मान लिए। ठीक है? k के अलावा आप अन्य संख्या भी मान सकते हैं। ठीक है? माना कि p बराबर 5 के मान लिया मैंने। ठीक है?
अब इसको भी हम बर करेंगे, यहाँ पर भी यदि हम बर करते हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इस चीज को आप समीकरण 1 मान लीजिए, आसानी के लिए समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको इसको बर कर लीजिए, दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ बर करेंगे तो देखिए पी के बर करिए तो पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस बर करिएगा तो 5 के बर करिएगा तो क्या हो गया है होता है, 5 के बर करिए तो 5 के स्क्वायर करिएगा तो 5 25, और के स्क्वायर करिए तो के स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए बाबू कि पी स्क्वायर पर 5 क्यू स्क्वायर आए हैं, तो जहाँ पी चलिए, तो यहाँ पे माना कि पी बराबर 5 की मैंने मान लिया बाबू, ठीक है। अब दोनों तरफ इसको यदि बर करेंगे तो पी का बर करिएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का बर करिएगा तो 5 25, और के का बर करिए तो के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि समीकरण 1 में देखिए पी स्क्वायर में 25 क्यू स्क्वायर आया है, तो देखिए जहाँ पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर यदि आ रहा है, तो पी स्क्वायर को जो 5 क्यू स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। आइए यहाँ पर लिखते हैं, तो पी स्क्वायर को जब हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर को जब लिख देंगे 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारे बराबर क्या है, 25 के स्क्वायर है, 25 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्यू का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर भी देख लिया जाए, क्यू बराबर निकलेगा तो ये आकर डिविजिबल लग जाएगा इसमें, 25 के स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, कटा लीजिए, 5 25, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 के स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आप लोग का। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए ये के जो है के भी पूर्णांक है, पी क्यू भी पूर्णांक है, और यहाँ पर हम लोग के पूर्णांक माने हैं, तो के आके इसमें डिविजिबल चल रहा है, इसको जो 5 जो हो जाएगा उसको डिविजिबल कर देगा पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा जो हमारा जो 5 है किसको डिविजिबल कर देगा, क्यू स्क्वायर को क्या कर देगा, विभाजित कर देता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 तो 5 क्यू स्क्वायर यदि हटाइएगा, स्क्वायर हटा लेंगे तो क्यू जो है वो भी 5 को विभाजित करेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पी और क्यू जो है दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ जो दोनों में ही आप उभनिष्ठ गुणनखंड 5 आ जाएगा, ठीक है। यदि 5 आ जाता है तो इसलिए हमारे यहाँ पर मान्यता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि चूंकि दोनों में 5 क्या हो जा रहा है, उभनिष्ठ पी और क्यू में जो होता है पी और क्यू को 5 विभाजित कर दे रहा है, इसलिए दोनों में 5 क्या है हमारा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हम लोग जो परमे माने हो क्या हो गया, हमारा मान्यता का हो जाएगा गलत है, इसलिए हमारा मान्यता, इसलिए हमारा मान्यता ये क्या है, गलत है, गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 हमारा, सॉरी, √5 हमारा क्या है, √5 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। अतः अतः √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग को बिल्कुल अच्छे से प्रूफ कर दिए, अब ये आपका प्रूफ हो गया, साबित हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।